जनता दरबार था, कौन-कौन सी तैयारी और कैसे चल रहा है? देखिए, प्रत्येक महीना हम लोग अपने कांग्रेस कार्यालय से जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें कांग्रेस दल के तमाम माननीय मंत्रीगण इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और लगातार कई सारे मामला हमारे पास पहुंच रहा है और हम लोग उसको जो चीज त्वरित हो सकता है उसको हम लोग त्वरित निष्पादन करने का भी फोन के माध्यम से अधिकारियों को कॉल करके करने का कोशिश करते हैं। और जिन कामों में पत्रचार करने की जरूरत है उसको भी हम लोग ऑफिस के माध्यम से पत्रचार करते हैं। हमें बिल्कुल इसमें एक सकारात्मक पहल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से ये जनता दरबार हमारी कांग्रेस दल हम लोग लगा रहे हैं, तब से कई लोगों के समस्याओं का समाधान हुआ है। कुछ ऐसे समस्याएं होते हैं खास करके जो जमीन से संबंधित है, वो हमारे स्तर से भी संभव नहीं हो पाता है। कुछ कुछ ऐसे लीगल लिटिगेशन वाला मैटर होता है, जिसमें कभी कभी जो आवेदक होते हैं वो थोड़ा सा निराश भी होते हैं, मगर उनको समझाने का भी प्रयास किया जाता है और जो भी सक्षम जो लीगल असिस्टेंस उनको दिया जा सकता है वो भी उनको देने का काम किया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित थे। बहुत गंभीर चीजें नहीं, छोटी छोटी मामला आज हमारे तक पहुंची है। जैसे बिजली बिल में जो बढ़ोतरी होके बिजली बिल दिया गया है, या किसी का जाति या आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी उपचार का स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया है, तो वैसे चीजों को त्वरित हम लोग यहाँ से लाइन अप करने का काम कर रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उमस बिल आ रहा है, जिसका कंजप्शन कुछ पैसा बिजली का नहीं है, उससे ज़्यादा करोड़ों करोड़ का बिल आ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल आज एक दो मैटर इस तरह से आया है जिसको मैंने जीएम को भी जांच करने के लिए कहा है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है कि कुछ मैनुअल फीडिंग के कारण गलत बिल रीड कर रहा है, तो इसको बिल्कुल जो विभाग है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और इन चीजों को अगर कोई पैटर्न दिख रहा है कि एक ही समस्या सभी मीटर के साथ है, तो उसको भी सुधार करने की जरूरत है। मैं ये सुझाव निश्चित रूप से जीएम के पास भी रखूंगी और उसमें त्वरित कार्रवाई भी होना चाहिए। मैडम, एक बाजारी हो रही है, मैडम बाजारी हो रही है हमारे, हाँ हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा जो अतिवृष्टि हुआ है उस कारण से यूरिया का भी कंजम्पशन बढ़ा है। और ये केवल झारखंड राज्य में नहीं, हम लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ जो बैठक किया, तो उसमें अन्य राज्य से भी ये निकल के आया है कि अन्य राज्य में भी यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से डिमांड को देखते हुए कहीं कहीं पे खाद का, यूरिया का खास करके होर्डिंग किया जा रहा है। हमें जहां जहां से इसका रिपोर्टिंग मिला है, खास करके पलामू जिला से लगभग 4 दुकानों को शोकॉज करते हुए उनका लाइसेंस भी रद्द करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इसमें बिल्कुल भी शिथिलता नहीं किया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे। अगर होलसेलर कल एक, मुझे लगता है पूरे झारखंड भर में लगभग 200 कुछ हमारे पास खाद के होलसेलर हैं, सभी होलसेलर्स के साथ मीटिंग बुलाई गई है। साफ डायरेक्शन दिया जाएगा कि अगर जांच के क्रम में किसी तरह से भी होर्डिंग पाया जाता है तो इमीडिएटली उन लोगों का लाइसेंस को रद्द किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि क्योंकि खाद की अभी यहाँ पे कमी है और हमारे पूरे झारखंड में लगभग 6 रैक है, 6 रैक से जो उतराव होता है, हमें और अतिरिक्त रैक का भी आवश्यकता है। और जितना अलॉटमेंट हमें मिला था यूरिया का, उससे हम लोगों को और अति अलॉटमेंट का भी आवश्यकता पड़ रहा है। तो जिस संदर्भ में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र मैंने अपने तरफ से लिखा है और मुझे लगता है उनकी तरफ से संज्ञान भी लिया जाएगा, तो जो कमी यूरिया की पड़ रही है उस कमी को भी हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। मगर आपके माध्यम से मैं इस बात को पूरा ये करना चाहती हूँ कि एक एक किसान से हम लोग संपर्क में हैं। लगातार किसान मोबाइल के माध्यम से मुझे भी संपर्क कर रहे हैं। जिस भी दुकान से इस तरह का सूचना मिल रहा है, जिस भी होलसेलर्स का इस तरह से कंप्लेन मिल रहा है, हम लोग तुरंत वहां पे एक्शन भी ले रहे हैं।
मगर ये सब चीजें आपके माध्यम से निकल के जाएंगी तो गांव घर तक और भी अधिक किसान इससे जागरूक होंगे।